हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। आज हम ज्योग्राफी भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, असम में है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। माजुली नदी द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। यह द्वीप उत्तर में सुवनसुरी नदी और दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। इस द्वीप का क्षेत्रफल 880 वर्ग किलोमीटर है। इसे हाल ही में जिला घोषित किया गया है। तो माजुली जो असम में है, ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और कौन कौन सी नदी के बीच में है? सुबनसिरी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल उपलब्ध है? ताज़ा जल, तो ताज़ा जल है 0.03%, मतलब 3%। इसके बारे में पढ़ सकते हैं। पृथ्वी को जलीय ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के धरा पर 71% जल आच्छादित है और उत्तरी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग पर जल है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के लगभग 80% भाग पर जल है। लेकिन पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97% खारे जल के रूप में दोनों गोलार्धों में महासागरों में मौजूद है, जबकि केवल 3% ही ताज़ा जल उपलब्ध है। अगला है, जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किसके प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो ये प्रक्रिया है संघनन। ये साइंस से भी रिलेटेड है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें वायु में मौजूद जल वाष्प द्रव पानी में बदल जाती है, और संघनन बादलों की रचना के लिए उत्तरदायी है। जो बादलों की रचना है वो संघनन द्वारा होती है। ये बादल वर्षा की उत्पत्ति करते हैं, जो कि जल चक्र के भीतर पृथ्वी की सतह पर जल के वापस आने का प्राथमिक मार्ग है। संघनन वाष्पीकरण की विपरीत क्रिया है। तो संघनन द्वारा बनते हैं बादल। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का अच्छा स्रोत है? तो मीठे पानी का अच्छा स्रोत क्या होगा? ऑप्शन डी, नदी। बाकी पृथ्वी का जलमंडल पर लगभग फिर वही है कहानी। 97% भाग खारा है, 3% भाग मीठा है। और ये हो गया। अगला है, मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पृथ्वी का सबसे गहरे बिंदु के लिए। पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन है? मेरियाना खाई। और मेरियाना चैलेंजर गर्त खाई है प्रशांत महासागर में, मेरियाना द्वीप में। तो प्रशांत महासागर में है मेरियाना द्वीप में, पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला है। इसकी उत्पत्ति प्लेटों के खिसकने से हुई है, और इस गर्त की खोज वर्ष 1948 HMS चैलेंजर 2 नामक जलायन द्वारा की गई थी। इस गर्त की अनुमानित गहराई कितनी है? एक इतनी है, 11,022 मीटर है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु यह है मेरियाना। फिर अगला, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? ये हिंद महासागर में है, जावा ट्रेंच। महासागरी गर्त महासागरी बेसिन के सबसे नीचे भाग है। इसकी तल की औसत महासागर नितल से काफ़ी नीचे मिलती है। इनकी उत्पत्ति महासागरीय तली में पृथ्वी के क्रस्ट के वलन तथा भ्रसन के परिणाम स्वरूप मानी जाती है। विश्व का सबसे पहला गर्त मेरियाना गर्त है, सबसे बड़ा गर्त है जो, और जो प्रशांत महासागर में स्थित है। ये अभी हमने पढ़ा था कहाँ है, प्रशांत महासागर में। और सुंडा गर्त जावा ट्रेंच हिंद महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई 7,450 मीटर है। यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त क्या है? जावा ट्रेंच। और पूरे विश्व का मेरियाना गर्त। फिर अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के नाम से जाना जाता है? अभी हमने पढ़ा था सुंडा ट्रेंच। हिंद महासागर का सबसे बड़ा गहरा बिंदु सुंड ट्रेंच है, और यहाँ 7,400 मीटर है। और विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त। और फिर अगला है हमारा, समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है? 35% होता है।
और देख सकते हैं इसमें 35 ग्राम प्रति हजार। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक है, और सबसे ज़्यादा लवणता किसकी है? तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक है। समुद्र झील के खारेपन का कारण उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड है, NaCl, जो हमारा NaCl होता है वो वहाँ पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? अभी पढ़ मृत सागर। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर होती है, 35,000 ग्राम होती है, और समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। ये समलवण रेखा है। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वॉन झील की लवणता सबसे अधिक है तथा दूसरी सबसे अधिक लवणता मृत सागर में है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर, और इनका घटता हुआ क्रम यह है: प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। फिर हमारे पर्वत और उनके बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से किन नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया था? वह है दामोदर नदी। झारखंड के धनबाद जिले में पंचेत क्षेत्र में दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध बनाया गया है। 1959 में इसका उद्घाटन किया गया। पंचेत बांध 4 मल्टी परियोजना बांधों में से चौथा है, जो दामोदर घाटी निगम में पहले चरण में आता है। तो फिर हमारा अगला है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म जो मरुस्थल है वो कौन सा है? वह है हमारा सहारा, सबसे गर्म। और सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहारा से लिया गया है, सहारा, जिसका अर्थ मरुस्थल है। यह मरुस्थल लगभग 94 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है तथा 11 देशों में फैला है, और इन देशों में फैला है, 11 देशों में फैला है। विश्व सहारा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म जो है। फिर अगला इसका डैश, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। तो यह है डंस की घाटियां। डंस क्या है? यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव के सिकुड़न के कारण निर्मित लंबवत घाटियां हैं। फिर अगला, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है? और रूस में स्थित है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है और इसका विस्तार यूरोप व एशिया दोनों ही महाद्वीपों में है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसका विस्तार यूरोप और एशिया के बीच में है? तो वह है रूस। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस रूस में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5,642 मीटर है। लोअर एग्जाम में पूछा गया है। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? वह है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला है, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। तो ये हो जाएगा सी और डी, उज्बेकिस्तान और ये तुर्कमेनिस्तान। ये देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सहारा विश्व का गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तर पश्चिम भाग में अटलांटिक महासागर में लाल सागर तथा सूडान के उत्तर व एटलस पर्वत के दक्षिण में फैला है। यह क्षेत्रफल में यूरोप के लगभग बराबर एवं भारत के क्षेत्रफल के दोगुने से अधिक है। इस मरुस्थल का विस्तार माली, मोरक्को और मारितानिया, नाइजर इन द्वारा किया गया है देशों में से। अतः नाइजीरिया आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। अगला है, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? तो वह है माउंट चिम्बराजो।
तो माउंट चिम्बोराजो क्या है, पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है और यह विषुवत रेखा पर स्थित देश इक्वाडोर में है। चूंकि पृथ्वी गोल नहीं है, यह दीर्घवृत्ताकार है जिसमें विषुवत रेखा पर इसका व्यास सबसे अधिक है। फिर अगला, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, ये तो 8,848 मीटर। और माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। चीन और नेपाल के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त रूप से एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर निर्धारित की है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? वो ये है, ये एशियाई नहीं है। एशिया के बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एकांक्वा पर्वत अर्जेंटीना में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज, दक्षिण अमेरिका की, और इसकी लंबाई है 7,000 किलोमीटर। और हमारा हिमालय की है 2,400 किलोमीटर। ये तीसरे नंबर में है पर्वत श्रृंखला। मरुद्वीप संबंधित है रेगिस्तान से। मरुद्वीप का संबंध रेगिस्तान से है। मरुभूमि के चारों ओर पानी तथा जंगल कम पाए जाते हैं और मरुभूमि का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है तथा जानवरों तथा यहाँ इंसानों के लिए निवास स्थान बहुत कम होता है। मरुभूमि रेगिस्तान इलाकों में व्यापार और परिवहन मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है। और फिर हमारा ये है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं और सूक्ष्म भूमि में यह होने का कारण है अति चराई बोलते हैं इसको। तो इससे पढ़ सकते हैं, भूमि के ऊपर से वनस्पतियों को के हटने और उस पर वायु क्रिया तीव्र होती है और वायु अपर्दन की समस्या उत्पन्न होती है। वायु अपर्दन की समस्या मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। अति चराई के कारण यह क्रिया सूक्ष्म भूमि में भी होने लगती है और भूमि से वनस्पतियों के हटने के कारण वायु अपर्दन और मृदा अपर्दन दोनों का संकट उत्पन्न हो जाता है। और फिर हमारा झील और जलप्रपात, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो वह है कैस्पियन सागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर है। इसकी सीमा ये तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान, रूस और ईरान तथा कजाकिस्तान से लगती है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इंपॉर्टेंट ये है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और सुपीरियर झील, अगला हमारा सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर झील अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर। यह है मीठे पानी की झील। और बेकाल झील क्या है? ये रूस में स्थित है और यह विश्व की सबसे गहरी झील है। ये 3 झीलें हैं ये, और एक तो हमारी कैस्पियन सागर, जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? वो है झील। तो क्या है? झील सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसको एक बार उपयोग के बाद पुनः शोधन करना उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई में 70%, उद्योग में 23% तथा घरेलू में अन्य में 7% होता है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है, यह है वेनुएजुला में है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल झरना है जो 989 मीटर है और कानाइमा राष्ट्रीय उद्यान बोलीविया और वेनेजुएला में स्थित है तथा साउथ अफ्रीका का टुगेला झरना विश्व का दूसरा सबसे टुगेला दूसरा है। इसके अलावा मोगो फोसन झरना नॉर्वे तथा मुटराजी झरना जिम्बाब्वे क्रमशः तृतीय और चतुर्थ स्थान पर है। इसकी ऊंचाई लगभग इतनी है। तो सबसे ऊंचा झरना हमको याद रखना है एंजिल झरना।
फिर निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? एंजिल, अभी पढ़ा था मैं। और फिर हमारा अगला है हमारा भूकंप वाले हैं, तो हम इसे अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो में। ओके, गुड बाय।